अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी वीडियो है मोफा सिंपल अटेस्टेशन और अपोस्टाइल अटेस्टेशन में क्या फ़र्क है। इस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मेंशन किया था कि जो अपोस्टाइल है वो जो है ना सिर्फ TCS या कोरियर के थ्रू हो रहा है और जो सिंपल अटेस्टेशन है वो वॉक इन के थ्रू हो रही है। तो उस पर कुछ लोग बहुत कन्फ्यूज़ थे और मुझे मैसेजेस भी आए हैं कि ये अपोस्टाइल और सिंपल जो अटेस्टेशन है इसका फ़र्क हमें ज़रा बता दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे किन कंट्रीज़ के लिए आपको अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा और किन कंट्रीज़ के लिए सिंपल भी चल जाता है, और अपोस्टाइल का क्या प्रोसीजर होगा, कितनी फ़ीस होगी, और सिंपल की कितनी फ़ीस और क्या प्रोसीजर है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अपोस्टाइल क्या है। अपोस्टाइल डिफरेंट कंट्रीज़ में आपके डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन के प्रोसेस को आसान करने के लिए एक 1961 में एक कन्वेंशन हुई थी जिसकी मेंबर और इन कंट्रीज़ में जाने के लिए या इनका प्रोसेस करने के लिए आपको अपोस्टाइल करवाना पड़ता है ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स की जो लीगलाइजेशन है उसका प्रोसेस आसान हो जाए। 2023 तक पाकिस्तान इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन इस साल जो है पाकिस्तान इस कन्वेंशन का हिस्सा बना है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि पहले अगर आप लेट्स सपोज इसको इजीली समझते हैं, आप एक डॉक्टर हैं या आप एक इंजीनियर हैं और आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको पहले अपने मुतलका अदारों से जैसे IBCC, HEC और उसके अलावा अपने मुतलका बोर्ड से अपनी डिग्रीज़ को वेरीफाई करवाना पड़ता था। उसके बाद आपको मोफा से वेरीफाई करवाना पड़ता था। उसके बाद आप जिस भी मुल्क में अप्लाई करना चाह रहे हैं उस मुल्क की मुतलका एम्बेसी से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ता था ताकि डॉक्यूमेंट्स उस सर्टन कंट्री में एक्सेप्ट हो जाएँ और इनकी ऑथेंटिकेशन आपको उनकी एम्बेसी से और हमारी मोफा से और IBCC से और HEC से लेनी पड़ती थी। अब इस कन्वेंशन के आने का बेनिफिट ये हुआ है कि आपने अगर लेट्स सपोज इसमें 10 कंट्रीज़ हैं, उनमें से किसी 2, 3, 4, 5, 10 कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ मोफा की अपोस्टाइल अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी आपको, और अलग-अलग इन कंट्रीज़ के एम्बेसीज में जाके आपको अपने डिग्रीज़ को वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इन कंट्रीज़ की लिस्ट को आप कैसे चेक कर सकते हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जहाँ पे सर्च करें मोफा अपोस्टाइल और ऐसे एक लिस्ट आ जाएगी और उसमें आप चेक कर सकते हैं कि जिस कंट्री में भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं क्या वहाँ पे अपोस्टाइल एक्सेप्टेड है और ये क्या वो इस कन्वेंशन का हिस्सा है या नहीं है। उस लिहाज से आप जो है ना अपनी अटेस्टेशन करवा लेंगे। इसके बाद बात आ जाती है सिंपल अटेस्टेशन की, और सिंपल अटेस्टेशन उन सब लोगों के लिए ज़रूरी है मोफा की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन उन कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं जहाँ पे वो कंट्रीज़ अभी इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, तो उन्हें सिंपल अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। उसके बाद अपनी मुतलका एम्बेसी से भी जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोसेस की। अभी मोफा की सिंपल अटेस्टेशन जो है वॉक इन के थ्रू हो रही है, कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। और इसके अलावा जो अपोस्टाइल है वो वॉक इन नहीं हो रही और ना ही अपॉइंटमेंट से हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कुरियर के थ्रू हो रही है। और सिंपल अटेस्टेशन जो है उसकी फ़ी 25 रुपये एक टिकट की होती है, और जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको 25 से मल्टीप्लाई कर लें और उतनी टिकट्स आपकी लगती हैं और आपको फॉर्म मिल जाता है। वो सारी वीडियो मैंने तफसीलन बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं। और अपोस्टाइल जो है इसकी फ़ी जो वेबसाइट पे मेंशन है वो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की 3000 है, लीगल डॉक्यूमेंट्स की 4500 है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की 3000 है, कमर्शियल जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसकी 12000 है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है उसकी 3000 है। लेकिन अभी चूँकि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही और ना ही आप वहाँ पे जाके करवाते हैं, तो ये वेबसाइट वाले जो रेट्स हैं इसमें आपने कोरियर का रेट ऐड कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल और अपोस्टाइल अटेस्टेशन का फ़र्क समझ आ गया होगा। आप अपनी कंट्री को चेक कर सकते हैं लिस्ट में, अगर तो आपकी कंट्री उस लिस्ट में है तो आप जो अपोस्टाइल करवा लें और बेनिफिशियल होगी। और सिंपल जो अटेस्टेशन है उस साइड पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी कंट्री उस लिस्ट में नहीं है तो आप अपने जो है सिंपल अटेस्टेशन करवाएं, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जो है मुतलका एम्बेसी से लीगलाइज करवा लें और ये प्रोसीजर आपके लिए होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।